ओम शांति। आज दिनांक 7 मार्च 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा भारत भूमि पर आते हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। बाबा कहते, जब तुम अपने घर से आते हो तो सतयुग में देवी देवता चोले में रहते हो। वहां सब देही अभिमानी होकर रहते हैं। वहां सुख शांति सब भरपूर होता है। अभी तुम बच्चे हो कलयुग में, तो तुम बच्चों को विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरना पड़े, बाप पर अपना सब कुछ बलिहार जाना पड़े। तो बाबा कहते, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना जितना खुद को आत्मा अनुभव करेंगे, एक पिता निराकार परमात्मा को याद करेंगे, उस पिता की श्रीमत पर चलेंगे तो विजयी रत्न स्वतः और सहज बन जाएंगे। जिसके लिए बाबा कहते, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकालना, एक बाप की याद में रहना, अर्थात गृहस्थ में रहते पवित्र बनना, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना, अर्थात देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करना। जिसके लिए बाबा कहते, पहले पहले तुम ब्राह्मण बच्चे हो, ब्रह्मा द्वारा पैदा होंगे। बाबा कहते, पहले पहले तुम ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा द्वारा पैदा होते हो, ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान बनते हो। शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ? तो बाबा कहते, यह गुह्य राज है, ब्रह्मा तुम्हारी माता बनती और तुम शिव बाबा के बच्चे बनते तो शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते। बाबा का वर्षा है स्वर्ग, स्वर्ग में तुम देही अभिमानी होकर रहते। तो अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन बाप को याद करना पड़े। हम वहां के रहने वाले हैं, सतयुग में सुख का पार्ट बजाया। यह बातें बाप अभी समझाते हैं, शास्त्रों में यह कुछ है नहीं। अब बाबा कहते, तुम आत्माओं को पवित्र बनाता हूं, आत्मा में जो मेल चढ़ गई है उस मेल को निकालता हूं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, जिसको फिर भक्ति में तिजरी की कथा भेंट बनाई है। बाबा कहते, तुम ब्राह्मण ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो और विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करते हो। प्रश्न किया बाबा ने, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है क्यों? स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि यह ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को याद में विघ्न डालती है, घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाएं, तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है, अर्थात बाबा आकर सतयुगी राजधानी की स्थापना करते, देवी देवता धर्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी की स्थापना करते। तो बाबा कहते, वहां यथा राजा रानी प्रजा सब चाहिए,
जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हैं। बाबा भी एक, ज्ञान भी एक, और सब बच्चे सुनते भी साथ में हैं। फिर भी बाबा कहते नंबरवार धारणा होती है क्योंकि यह ड्रामा बड़ा ही कायदे अनुसार बना हुआ है। तो 84 जन्मों को समझकर ब्राह्मण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते, पर फिर भी माया बुद्धि योग तोड़ देती है। बाबा को याद नहीं करने देती, सृष्टि चक्र को याद नहीं करने देती, तो धारणा नंबरवार होती है। इसीलिए बाबा कहते यह एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं, वो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितने राज समझाते हैं। बच्चों को मेहनत कर धारणा करनी है। स्वदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया है। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। यह है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना। परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है, विघ्न डालती है। सहज हो तो सब पास कर लें, लाखों की माला बन जाए। यह तो ड्रामा ही कायदे अनुसार बना है। मुख्य हैं ही 8, उनमें फर्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेज हैं सभी मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ेंगे। प्रजा भी पढ़ती होगी। यहाँ ही किंगडम स्थापन होती है। बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं और कोई प्रेसिडेंट किंगडम की स्थापना कर नहीं सकते। तो बाबा कहते यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। ड्रामा के राज को बाबा समझाते हैं। तो जो बच्चे अच्छी रीति एक बाप की याद में रहते, बाबा जो आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, उसे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनकर याद करते। वे ही बच्चे उच्च पद पाते। आगे बाबा कहते बच्चों को यह भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो यह कलयुग का पुर नीचे चला जाता है, सतयुग ऊपर आ जाता है। बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चले जाते हैं। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने। यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस देखते हो। दिखाते हैं गोप गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई। यह बात इस समय की है। चातरक बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती है। बच्चों को भी सीखना पड़े। फिर जो जितना सीखे समझना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो। हे भगवान कहते हो वह तो है रचयिता, तो आकर स्वर्ग ही रचेंगे और स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अब बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो। मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ, तुम मेरे हो। यह आत्मा कहती है, परंतु उनको फिर भी माता पिता नहीं कहेंगे। यह बड़ी है वंडरफुल बात। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं तो देह का भान भी छोड़ना पड़े, अपने को अशरीरी आत्मा समझना पड़े। बाबा कहते इसमें ही मेहनत है। इसको कहा ही जाता है राजयोग और ज्ञान। दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, या गुरु लोग नाम दे देते हैं। गुरु मर जाता है तो उनके बच्चों का नाम दे देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे, सभी को जाना है। यह मृत्यु लोक का बाबा कहते तुम बच्चों का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमरलोक में ले जाते हैं। बाया मुक्ति धाम जाना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भाव। होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भाव। अर्थात बाबा हम बच्चों का होली का यथार्थ अर्थ बताते।
और उस अर्थ में टिकने की श्रीमत देते। बाबा कहते, तुम बच्चे यह समझते हो कि होली का यथार्थ अर्थ है होली, अर्थात जो हो गया उसे भूल जाओ। बीती को बिंदी लगाकर लक्ष्य को स्मृति में रख लक्षण धारण करते चलो। बाबा का बने हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पवित्रता को धारण करने वाले बच्चे ही हाईएस्ट होलीएस्ट बनते हैं। तो बाबा पवित्रता की गुह्य परिभाषा बताते। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता जो बच्चे धारण करते हैं, इस पुरानी देह को भी भूलते हैं, देह के संबंधियों को बंधनों को भी भूलते हैं, एक बाप का बनते हैं, वे ही होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चे होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को जो ड्रामा की नॉलेज देते हैं कि जो बीत गया वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा। तो कभी भी हलचल में ना आकर क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे के प्रश्नों में ना उलझकर अपने लक्ष्य को स्मृति में रख लक्षण धारण कर नंबर 1 पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने वाले बच्चे ही हाईएस्ट होलीएस्ट बच्चे हैं। इसीलिए बाप दादा कहते होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता कि होली जो बीत गया हो गया। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन को देखते क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों में उलझते नहीं हैं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं, अर्थात हिलाने वाली परिस्थिति में भी अचल अडोल रहते हैं। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ लेते हैं। बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी बाबा के साथ से, बाबा की श्रीमत से रुई के समान अनुभव कर पार कर लेते हैं। बाबा सदा हमें कहते कि 63 जन्मों का हिसाब चुकतू करना है, चाहे योग से करो चाहे भोग से करो। तो जितना बाबा की याद में रहकर कर्म करेंगे उतना हर परिस्थिति में अचल अडोल रहकर अपने लक्ष्य को स्मृति में रख लक्षण धारण कर तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे। ऐसे ही बच्चे बाबा कहते हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चे होते हैं। स्लोगन में बाबा कहते सबसे बड़े धनवान वह हैं जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। सबसे बड़े धनवान वह हैं जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। अर्थात बाबा हमें पवित्रता की गुह्यता बताते कि पवित्रता आधार है शांति का, पवित्रता आधार है सुख का, पवित्रता आधार है सर्व प्राप्तियों का, पवित्रता आधार है ब्राह्मण जीवन का। तो सर्वश्रेष्ठ पवित्रता का खजाना है। इस खजाने को जो अपने पास कायम रखते हैं अर्थात पवित्र होकर रहते हैं, वे बच्चे सर्वश्रेष्ठ धनवान हैं, वही सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।